नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। राज्य में उर्दू शिक्षकों के 3712 पद है रिक्त। 23 साल से नहीं हुआ है स्वीकृत पद में बदलाव। शिक्षा विभाग ने रिक्त पदों की मांगी है रिपोर्ट। झारखंड में बीते 23 साल से उर्दू शिक्षकों के सृजित पद में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। अविभाजित बिहार के समय जितने पद स्वीकृत थे उतने पर ही काम चलाया जा रहा है। शिक्षकों के लगातार रिटायर होने की वजह है कि राज्य में उर्दू पढ़ाने वाले शिक्षक महज 689 ही रह गए हैं। खमियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। झारखंड में उर्दू शिक्षकों के स्वीकृत पद 4401 है। इनमें कार्यरत शिक्षकों की संख्या 689 है, जबकि 3712 पद अब भी रिक्त हैं। आप सबको बता दो कि उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग ने जिलों से उर्दू शिक्षकों के स्वीकृत पद, कार्यरत और खाली पदों की संख्या मांगी है। साथ ही उर्दू पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की भी जानकारी मांगी गई है। रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़े। झारखंड के एयर क्वालिटी अच्छी, यह बिगड़े नहीं, इसलिए आदेश का करें पालन। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के सदस्य सचिव यतीन्द्र कुमार दास की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक एनजीटी नई दिल्ली ने दिवाली के मद्देनजर एयर पोल्यूशन को देखते हुए आदेश जारी कर रखा है। इसी आदेश के आलोक में पटाखे फोड़ने का निर्देश दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि दीपावली की रात 8 बजे से रात 10 बजे तक ही पटाखे फोड़े। इसके अलावा छठ, क्रिसमस, नववर्ष आदि त्योहारों के समय भी पटाखे मात्र 2 घंटे चलाए जाएंगे। इस निर्देश के उल्लंघन पर आईसीसी की धारा 188 एवं वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण एक्ट 1981 की धारा 37 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत विधि सम्मत कार्रवाई जिले के डीसी स्तर से की जाएगी। सालखन मुर्मू बोले, जो देश सरना धर्म कोड उसी को मिलेगा आदिवासी वोट। आदिवासी संगल अभियान के सरना धर्म कोड जनसभा में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश से बड़ी संख्या में आदिवासी शामिल हुए। देश के 15 करोड़ आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड की मांग की। मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र में भाजपा या कांग्रेस जो भी पार्टी सरना धर्म कोड की बात करेगी, आगामी लोकसभा चुनाव में देश के आदिवासी उसी पार्टी को वोट देंगे। यदि प्रधानमंत्री 15 नवम्बर को उलाहतू दौरा में इसकी घोषणा करते हैं तो यह समर्थन भाजपा को जाएगा। 30 दिसंबर से पहले मान लें सरना धर्म कोड की मांग। आदिवासी संगल अभियान ने ये बात कही। 30 दिसंबर से पहले सरना धर्म कोड की मांग को मान लेने की धमकी केंद्र सरकार को आदिवासी संगल अभियान की ओर से दी गई है। ऐसा नहीं करने पर भारत बंद कर सड़क जाम की बात भी कही गई है। रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आदिवासियों के महाजुटान के दौरान आदिवासी संगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास 2 महीने का वक्त है। इस मांग को पूरा कर आदिवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया जा सकता है। एचईसी को पीएम नरेंद्र मोदी से बचने की उठी आवाज। आप सबको बता दो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने झारखंड के एचईसी को प्रधानमंत्री से बचाने की मांग की है। साथ ही केंद्र के पास झारखंड की बकाया राशि देने की भी अपील की है। भट्टाचार्य बुधवार को हरमू स्थित पार्टी कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर को झारखंड के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री के आगमन का बेसब्री से इंतजार है। ऐसे मौके पर उन्हें चाहिए कि वह एचईसी को बचाने की पहल भी करे। बोकारो में बेबी देवी की अध्यक्षता में शिक्षकों की हुई बैठक। आप सबको बता दूं कि बोकारो में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लॉन्च किए गए जय गुरुजी ऐप एवं डिजिटल तकनीकी से पढ़ाई कराने को लेकर झारखंड सरकार की मंत्री बेबी देवी की अध्यक्षता में भंडारी दह आवासीय कार्यालय में शिक्षकों की बैठक की गई। आप सबको बता दूं कि बैठक जो है शिक्षा में गुणात्मक सुधार एवं स्मार्ट क्लासेस चालू करने को लेकर की गई है। झारखंड में साइबर अपराधियों की खैर नहीं, डीजीपी ने लॉन्च किया प्रतिबंधित ऐप। आप सबको बता दूं कि राज्य में अब साइबर अपराधियों की खैर नहीं है। साइबर अपराध को रोकने के लिए अब झारखंड पुलिस को बड़ा हथियार मिल गया है। झारखंड डीजीपी अजय कुमार सिंह ने प्रतिबंधित ऐप की लॉन्चिंग की। इसके जरिए वे साइबर अपराधों की गतिविधियों पर नजर रख पाएंगे। इस ऐप में साइबर अपराधियों के नंबर डालने पर अपराधियों का लोकेशन का पता चल जाएगा। राज्य में साइबर अपराधियों पर नकल कसने को लेकर राजधानी रांची में अभी वर्कशॉप भी चल रहा है। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने गवर्नर सीपी राधाकृष्णन से की मुलाकात। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बुधवार को शिष्टाचार भेंट की। भेंट के दौरान उन्होंने स्थापना दिवस समारोह में आने का निमंत्रण दिया। आप सबको बता दो कि समारोह जो है 22 नवंबर को आयोजित होना है। दुमका से 8 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं शिबू सोरेन।
आप सबको बता दूं कि झारखंड में 2024 की लोकसभा चुनाव की तैयारी भीतर ही भीतर आगे बढ़ रही है। यहां की 14 लोकसभा की सीटों में दुमका को हॉट सीट माना जाता है। इसे झामुमो की परंपरागत सीट भी माना जाता है। आप सबको बता दूं कि झामुमो सुप्रीमो दिसम गुरु कहे जाने वाले शिबू सोरेन 1980 से 2014 तक यहां से 8 बार चुनाव जीतकर सांसद बन चुके हैं। अब जो है वह लोक राज्यसभा के सदस्य हैं। आप सबको बता दूं कि दुमका लोकसभा सीट में पहली बार 1980 में शिबू सोरेन को पहली बार जीत हासिल हुई थी। 1984 में कांग्रेस के पृथ्वीचंद किस्कू और 1998 में भाजपा के बाबूलाल मरांडी को छोड़कर शिबू सोरेन को यहां कोई नहीं हरा पाया। इसके बाद 2002 से दोबारा चल रहे शिबू सोरेन की विजय रथ को 2019 में भाजपा के सुनील सोरेन ने रोक दिया था। अब 2024 में झामुमो अपनी सीट अपने पाले में करने के लिए हर कोशिश कर रही है। आप सबको बता दूं कि झामुमो इस बार जो है दुमका में उलटफेर भी कर सकता है। शिबू सोरेन की अस्वस्थता को देखते हुए इस बार झामुमो वहां उम्मीदवार बदल सकता है। चर्चा है कि झामुमो का कैंडिडेट सोरेन परिवार से ही होगा। झामुमो सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के चुनाव लड़ने की संभावना ज्यादा है। झारखंड की 23वीं सालगिरह मनाने के लिए हो रही है भव्य तैयारी। आप सबको बता दूं कि साल 2000 में भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर 15 नवंबर को बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी। यानी कि 2023 में झारखंड का 24वां स्थापना दिवस और 23वीं सालगिरह है। राज्य की 23वीं सालगिरह मनाने के लिए हेमंत सरकार भव्य तैयारी कर रही है। स्थापना दिवस समारोह के दौरान शहर के प्रमुख चौक चौराहों, सचिवालय, स्वतंत्रता सेनानियों, झारखंड के शहीदों के नाम बने चौक को आकर्षक ढंग से सजाया भी जाएगा। इसकी विशेष तैयारी नगर निगम और जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। शहर के 2 प्रमुख चौक अल्बर्डेका चौक और विशाल चौक का सौंदर्यीकरण का काम तेजी से भी चल रहा है। अपने कार्यकाल के 4थे साल में स्थापना दिवस पर होने वाले भव्य कार्यक्रम में चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन कई तरह की योजनाओं की घोषणा कर सकते हैं। जानकारी मिल रही है कि इसकी भी तैयारी लगभग पूरी की जा चुकी है। हजारीबाग में बैगन और गोभी के बीच छिपाई थी 64 शराब की पेटियां। आप सबको बता दूं, हजारीबाग के विष्णुगढ़ पुलिस ने पिकअप वैन में सब्जी व्यापार की आड़ में बिहार भेजी जा रही अवैध अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप को जब्त किया। बता दें कि सब्जियों के बीच अवैध शराब की पेटियों को छिपाकर ले जाया जा रहा था। पेटियों में कुल 1536 अंग्रेजी शराब की बोतलें पाई गई। पुलिस को इस मामले में गुप्त सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने वाहन को धर दबोचा, लेकिन तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। रांची समेत कई शहरों में बढ़ने लगी ठंड, आसमान में छाए रहेंगे बादल, न्यूनतम तापमान में भी गिरावट। आप सबको बता दूं कि झारखंड के कई शहरों में मौसम तेजी से करवट लेने लगा है। रांची में जहां सुबह में अच्छी खासी ठंड पड़ने लगी है, वहीं अन्य शहरों में भी तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिल रहा है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और बारिश की संभावना बनी हुई है। रात के समय भी ठंड बढ़ेगी। दिवाली और छठ पर गर्म कपड़े निकालने पड़ सकते हैं। आप सबको बता दूं कि आज यानी कि 9 नवंबर को राजधानी रांची का अधिकतम तापमान जो है 29 डिग्री सेल्सियस था। वहीं न्यूनतम 15.4 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं 10 नवंबर को रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहेगा। रांची मास्टर प्लान 2037 को लेकर शहर के लोगों ने लैंड यूज बदलने की मांग की। ग्रामीण बोले कृषि भूमि में बदलाव ना हो। रांची मास्टर प्लान 2037 पर अंतिम जन सुनवाई का आयोजन बुधवार को नगर निगम के सभा कक्ष में हुई। इसमें शहर से गांव तक के करीब 300 लोग शामिल हुए। शहर के लोगों ने खाली प्लॉट का नेचर बदलकर व्यावसायिक, आवासीय और मिक्स्ड यूज करने की मांग की। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने जमीन के नेचर में बदलाव का विरोध किया। कुचबिन गाँव से पहुंचे ग्रामीणों ने कहा कि रिंग रोड तक की वैसी जमीन जहाँ खेती हो रही है उसे भी मास्टर प्लान में व्यावसायिक और आवासीय दिखाया गया है। गांव से कई सड़क और नाली बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। ऐसे में ग्रामीणों की जमीन ली जाएगी। जब जमीन ले लेंगे तो ग्रामीण खाएंगे क्या? ऐसे में मास्टर प्लान को रद्द करें। 50 फीट ऊंची पानी टंकी पर चढ़कर 21 साल की युवती ने लगा दी छलांग, रिम्स हुआ रेफर। आप सबको बता दो कि पलामू जिले के नीलांबर पीतांबर प्रखंड क्षेत्र के पशु चिकित्सालय परिसर में बनी 50 फीट ऊंची पानी टंकी से खुशी कुमारी ने छलांग लगा दी। युवती की स्थिति गंभीर बनी हुई है। MMCH मेदिनीनगर में इलाज के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। गढ़वा में शराब के नशे में युवक ने लगाई फांसी, हुई मौत। आप सबको बता दूं कि गढ़वा में अरंगी दामर में एक युवक ने शराब के नशे में पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। गढ़वा में कुएं से युवती का शव बरामद, हत्या की है आशंका।
आप सबको बता दूं कि गढ़वा रमना थाना के करणपुरा गांव में पुलिस ने एक युवती का शव कुएं से बरामद किया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतका की मां ने रमना थाना में आवेदन देकर दामाद पर दहेज के लिए मारपीट और गला दबाकर हत्या कर शव को कुएं में फेंकने का आरोप लगाया है। नाना और नाती के अपहरण मामले में 2 महिलाओं सहित 4 को पुलिस ने धर दबोचा। आप सबको बता दूं कि कोडरमा जिले के तिलिया डैम ओपी अंतर्गत नाना और नाती का अपहरण किए जाने के मामले का उद्भेदन करते हुए दोनों को सकुशल बरामद भी कर लिया है। इस मामले में 2 महिलाओं सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सड़क दुर्घटना में महिला की हुई मौत, कार ने बाइक को मारी टक्कर, पत्नी की मौत, पति गंभीर रूप से घायल। हजारीबाग जिले के बरही थाना अंतर्गत खोड़ाहर गांव स्थित NH 33 पर एक कार ने बाइक को पीछे से जोरदार धक्का मारा, जिसमें बाइक पर सवार रालो गांव का 56 वर्षीय प्यारेलाल यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं 50 वर्षीय उनकी पत्नी गीता देवी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दंपति को ग्रामीणों के सहयोग से बरही अनुमंडल अस्पताल में लाया गया। घायल पति प्यारेलाल यादव को बरही अनुमंडल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया। वहीं उनकी पत्नी गीता देवी को चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल रहा। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस ने उक्त कार को जब्त करते हुए मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल हजारीबाग भेज दिया। वहीं मामले की छानबीन पुलिस कर रही है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।